नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आए वाराणसी, पत्रकारों से की बातचीत। मिर्जापुर में हौसला बुलंद बदमाशों ने एटीएम कैश वैन से लूटे लाखों रुपए। लुलारक छठ पर स्नान दर्शन पूजन के मद्देनजर लुलारक कुंड पर जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। और काशी पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने सपत्नीक किया काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन। और अब खबरें विस्तार से। मिर्जापुर में हौसला बुलंद बदमाशों ने एटीएम कैश वैन से लाखों की लूट को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में हौसला बुलंद बदमाशों ने मंगलवार दोपहर दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कटरा कोतवाली क्षेत्र के बिलतर के पास एक्सिस बैंक के एटीएम कैश वैन को लूट लिया। विरोध कर रहे गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में दिन दहाड़े घटी घटना से शहर में सनसनी मची है। पुलिस महकमे में हड़कंप है। कई थानों की फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जो कि जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कर्मचारी कैश से भरा बॉक्स बैंक से लाकर वैन में लाकर रख रहे थे। इसी बीच 2 बाइक पर सवार 4 लोग वैन के पास पहुंचे। चारों ने हेलमेट लगा रखा था। बाइक पर पीछे बैठे बदमाशों के दोनों हाथ में असलहा था। बाइक रुकते ही चारों ओर से हवाई फायरिंग शुरू की गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी। गोली लगते ही गार्ड जमीन पर गिर गया। गार्ड को गोली मारते देख एटीएम कैश वैन का ड्राइवर छिपने की कोशिश करने लगा। वैन में रखे कैश से भरा बॉक्स एक बदमाश ने उठाया। इसके बाद चारों बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। बदमाशों के जाने के बाद पता चला कि बैंक के गार्ड जय सिंह निवासी चील, कर्मचारी बहादुर निवासी विंध्याचल, अखिलेश कुमार निवासी पडरी और रजनीश मौर्य निवासी सुंदरपुर को गोली लगी है। चारों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां बैंक गार्ड जय सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। उससे 3 गोली मारी गई थी। इधर घटनास्थल पर एसीपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैंक के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। इतना सरकारी बैंक में चुका है, इतना साला प्राइवेट बैंक में चुका नहीं। देश के और आईसीआईसीआई का वहाँ नहीं मिलता। कोई चीजें उठा के भेज देंगे ना, अपना ऐसे डाउनलोड हो टाइम लगी अपने अंदर वो लगाइए ना। जब मैंने काटा है भाई बैंक के सामने बाइक चला दिया जाए तो फलाए उसी का पानी से बाद जो यार देखिए क्या है पहले से सीसीटीवी में ये कि तो सीसीटीवी का वीडियो है। सीसीटीवी का एक वीडियो है। चलो डॉक्यूमेंट दे दो। मैं सबमिट करना किया है। जहाँ पर बैंक है उसके सामने जो कैश वैन जो डिपॉजिट करती है वहाँ उसको लूटने का प्रयास किया गया है। जिसमें कि अभी जो जानकारी मिली हम लोग को, इसमें 4 बदमाश थे जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर आए हुए थे। उन्होंने लूटने का प्रयास किया और जो कैश वैन के जो गार्ड हैं उन्होंने रेसिस्टेंस किया और उनको भगाने का प्रयास किया। उसके जवाब में उन लोगों ने उन पर फायरिंग की, जिसमें गार्ड को गोली लगी है और 2 अन्य व्यक्तियों को भी इसमें गोली लगी है। इन लोगों को अस्पताल भिजवा दिया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। अभी वो ले जा पाए हैं कि नहीं ले जा पाए हैं, इस चीज़ को हम लोग कन्फर्म कर रहे हैं। हम लोग सारी हमारी टीम यहाँ मौजूद है। बैंक के जो मैनेजर है उनसे भी बात हो रही है। लूट हुई है या नहीं हुई है, इस चीज़ को हम लोग अभी कन्फर्म कर रहे हैं। अभी कन्फर्म नहीं हुआ। एक बॉक्स गार्ड की मौत बताई जा रही है। नहीं, अभी मौत नहीं हुई है, उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में और लगातार हम लोग डॉक्टरों के संपर्क में। ठीक सर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की।
सनातन धर्म शाश्वत और चिरंतन है, लिहाजा ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये बयान राजस्थान के राज्यपाल ने वाराणसी में दिया। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि सनातन धर्म के खिलाफ जो लोग अपने फायदे के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना के कद्दावर नेता उद्धव ठाकरे की ओर से दिए गए बयान को लेकर बताया कि वो अपने कद के अनुसार बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके जैसे नेता को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। बताते चले कि राजस्थान के राज्यपाल के 2 दिवसीय दौरे पर सर्किट हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। राजस्थान के महामहिम काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे और दौरे के दूसरे दिन जौनपुर के टीडी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस राजस्थान लौट जाएंगे। काशी आगमन हुआ है मैं आज वाराणसी आया हूँ। आज मैं बाबा विश्वनाथ जी का और शंकर मोचन जी का दर्शन करूँगा और कल मेरा कार्यक्रम जौनपुर में है, तिलकधारी महाविद्यालय में कार्यक्रम है। कल मैं वहाँ जाऊँगा और फिर वहाँ से शाम को मैं सर सनातन चला धर्म को जाऊँगा। लेकर के लगातार देखा जा रहा है, सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है लगातार। कोई डेंगू मलेरिया से तुलना कर रहा है, कोई HIV से तुलना कर रहा है। इस तरीके से सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो बड़ा निंदनीय है, भर्त्सनीय है, नहीं बोलना चाहिए। सनातन सनातन है, शाश्वत है, चिरंतन है। जो शाश्वत और चिरंतन होता है उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। तो जिन्होंने भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं समझता हूँ कि लोगों के भावनाओं को आघातित करने का प्रयास किया है, तमिलनाडु के जो उचित नहीं है। का बयान आया, मैंने बता दिया ना, जिन्होंने भी किया है वो ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे जलगांव में एक जनसभा के दौरान बोले थे कि अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, उद्घाटन का समय नज़दीक आ गया है, तो गोधरा जैसी घटना, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो महाराष्ट्र से लोग आएंगे यहाँ पर, लौटते समय गोधरा जैसी घटना हो सकती है। उद्धव ठाकरे जैसे राजनेता को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राम मंदिर दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से लोग आएंगे, केवल देश भर के नहीं, अगर मैं कहूँ विश्व भर के लोग आएंगे। विश्व के जिन देशों में प्रवासी भारतीय हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए ऐसे समय में यह बोलना उचित नहीं है। लुलारक छठ पर स्नान दर्शन पूजन के मद्देनजर लुलारक कुंड पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। मान्यता है कि लुलारक छठ के अवसर पर काशी के लुलारक कुंड में जो दंपति स्नान करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दरअसल वंश वृद्धि की कामना को लेकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर वाराणसी में लुलारक छठ का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर शहर के भदैनी क्षेत्र स्थित पौराणिक लुलारक कुंड में देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि कुंड में स्नान करने और लुलारकेश्वर महादेव की पूजा करने से संतान की प्राप्ति और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। लुलारक कुंड में दर्शन के बाद लुलारकेश्वर महादेव का दर्शन किया जाता है। यहाँ पर कुंड काफी गहरा है, जहाँ पर दंपति साथ में स्नान करते हैं। इसके बाद बाबा लुलारकेश्वर महादेव के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें संकल्प दिलाया जाता है। संकल्प होने के बाद इन्हें वहीं से वापस भेज दिया जाता है। वहीं स्नान दर्शन पूजन को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। मंदिर प्रशासन के लोग और जिला प्रशासन द्वारा यहां जिस गली से लोग पहुंचते हैं वहां पर पत्थर बिछाया गया है, उसको ठीक करने का कार्य मजदूर प्रारंभ कर दिए हैं। गली को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को समस्या न हो। पिछली बार जिला प्रशासन द्वारा जो लुलारक कुंड में स्नान करने आ रहे थे उन्हें सिर्फ स्नान के बाद वापस भेज दिया जा रहा था, जिसके कारण श्रद्धालु लुलारकेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण श्रद्धालु निराश होकर वापस लौट रहे थे। जबकि मान्यता है कि
स्नान के बाद बाबा का दर्शन करना अनिवार्य होता है, जबकि जिला प्रशासन संख्या अधिक होने का हवाला देकर श्रद्धालुओं को दर्शन करने से रोक दे रही थी। मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि पिछली बार जिस प्रकार से श्रद्धालुओं को निराशा हाथ लगी थी, उसको लेकर इस बार हम लोग जिला प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि स्नान के बाद श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन हो पाए ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। रमेश जी, किस तरह की तैयारी चल रही है और किस तारीख को बाबा का यहाँ पे दर्शन पूजन और स्नान हो रहा है? 20 तारीख और 21 तारीख को, 20 तारीख को रात में, 21 तारीख को दिन भर, 21 तारीख को दिन भर जो है स्नान चलेगा, 20 तारीख रात से शुरू होकर के। अब तैयारी चल रही है प्रशासन की अपने तरीके से, जो तैयारी वो करते हैं वो चल रही है उनकी। आप लोगों का किस तरह से तैयारी है इस पर? हम लोगों का भी हर साल की तरह तैयारी हो रही है, और पिछले बार तो यहाँ मंदिर ही बंद हो गया था। क्या तैयारी करें क्या न करें हम लोग को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी कोई बातचीत या किसी अधिकारी से आप लोग ज्ञापन पत्र दिया? अभी एप्लीकेशन दे चुके हैं पुलिस आयुक्त के यहाँ और डीएम साहब के यहाँ। तो क्या आश्वासन मिला बातचीत की? अब आश्वासन मिला है कि इसमें करेंगे, अब आएंगे ये लोग यहाँ पर देखेंगे तो उसके बाद बात होगी। पिछली बार तो गेट बंद कर दिया गया था। हाँ, वही पिछले बार बाबा का दर्शन ही बंद हो गया था। कई सालों से तो मुंडन करने वाले जो है आते हैं यहाँ दर्शन कर ही नहीं पा रहे हैं, और पिछली बार तो स्नान करने वाले भी बाबा का दर्शन नहीं कर पाए, ये दरवाजा ही पूरा बंद हो गया था। तो क्या मान्यता है, किस तरह से यहाँ पे होता है? मान्यता है कि कुंड में स्नान करेंगे, उसके बाद फिर बाबा का दर्शन करेंगे, वहाँ से मांगते हैं लोग संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए दर्शन करके संतान की कामना करते हैं, तब उसके बाद फिर संतान होता है भगवान की कृपा से। और इसने यहाँ दर्शन करके तो उसके बाद फिर वो कहीं दर्शन करते हैं। काशी पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने सपत्नीक काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ सोमवार की शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। अपनी पत्नी के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत डमरू वादन से किया गया। प्रधानमंत्री जब मंदिर परिसर पहुंचे तब बटुकों और शास्त्रियों ने स्वस्ति वाचन कर उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री गर्भगृह पहुंचे, जहां मंदिर के अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्रा के आचार्यत्व में पूजा शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री जब गर्भगृह से बाहर निकले तब मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा, मंदिर के ट्रस्टी ब्रजभूषण ओझा ने प्रधानमंत्री को अंगवस्त्रम, रुद्राक्ष की माला, दुपट्टा, प्रसाद और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान मंदिर के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश कुमार मिश्रा, मंदिर के एसडीएम शंभू शरण सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र करौंदी में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र करौंदी परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में समस्त व्यवसाय के प्रशिक्षार्थियों को ट्रेनी व अप्रेंटिस पद पर चयनित किया जाएगा। करौंदी में 4 कंपनियां बच्चों का इंटरव्यू लेने पहुंची हैं। 150 बच्चों का चयन किया जाना है। 100 से ज्यादा बच्चों का इंटरव्यू किया जा रहा है। इस इंटरव्यू के माध्यम से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको इन कंपनियों में प्लेसमेंट दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद इनको पारिश्रमिक दिया जाएगा। रोजगार मेले में आईआईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों व हाई स्कूल उत्तीर्ण पुरुष अभ्यर्थियों का चयन हुआ। ऐसे युवा जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है, मेले में प्रतिभाग कर रहे हैं। रोजगार मेला जैसा कि हम आपसे वक्त वक्त पे रूबरू होते रहते हैं कि जो प्रशिक्षार्थी हमारे आईटीआई का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनको प्लेसमेंट के लिए हम रोजगार मेले का आयोजन करते रहते हैं कैंपस में अपने। इस क्रम में आज हमारे यहाँ क्वेस्ट कार्प इंडिया ये कंपनी है जो प्लेसमेंट एजेंसी है, जो अलग अलग विधाओं में काम करने वाले कंपनियों के लिए टेक्निकल जो हमारे ट्रेनिंग लिए हुए बच्चे हैं तकनीकी, उनको चयन करती है। ये करीब 150 बच्चों के चयन करने का अलग अलग, जैसे लावा में, टाटा में, अजय इंडो में है, विकास ग्रुप में, इसके लिए ये वैकेंसी लेकर के आई हुई है।
और अभी तक करीब 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ आ चुके हैं और उनका एक इंटरव्यू चल रहा है और उस इंटरव्यू के माध्यम से जो सेलेक्ट होंगे बच्चे उनको इन कंपनियों में प्लेसमेंट किया जाएगा। सर बेसिक बात है तो सभी बच्चों को कुछ मिलेगा या कुछ? हाँ, इनको जो ट्रेनिंग पीरियड में अलग अलग अपना प्राइस बैंड रखती हैं, सैलरी बैंड रखती हैं, जिसमें से कि आप ये मान के चलिए कि जो ITI उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी हमारे हैं इनको 10 से 12 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में इनके पास में आ जाता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके की सुविधाएं देती हैं, कुछ आवास रहने की सुविधाएं देते हैं, कुछ खाने के, कुछ ट्रेवलिंग का, ये अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रहता है। क्या इन बच्चों को फिर बाद में अपने यहाँ रख लेते हैं परमानेंट या फिर? देखिए, जितने भी बच्चे जाते हैं जरूर है कि ये तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि जो बच्चे सब 100% प्लेसमेंट नहीं हो पाते हैं, जो उनकी कंपनियों के हित के हिसाब से उनको अच्छा काम करते हैं, उनको जरूर वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ने जन सुनवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुधाम जवाहर नगर स्थित संसदीय कार्यालय में प्रदेश के आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ने जन सुनवाई की। कार्यालय में आयुष मंत्री के बैठने की जानकारी पाते ही फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यालय में पूरे दिन जन सुनवाई के दौरान ज्यादातर मामले जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से संबंधित रहे। आयुष मंत्री ने फरियादियों की लिखित शिकायत का पत्रक लेने के बाद उनकी बातें भी सुनी। इस दौरान मंत्री ने समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अफसरों को निर्देशित भी किया। जन सुनवाई में सड़क निर्माण, सीवर समस्या, नाली समस्या, जमीन से संबंधित समस्याओं को भी निस्तारित किया गया। दुर्गाकुंड स्थित मणि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के छठी महोत्सव को मनाया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दुर्गाकुंड स्थित मणि मंदिर में छठी महोत्सव मनाया गया। काशी के स्थानीय कलाकारों द्वारा सोहर और बधाई गीतों की सुमधुर प्रस्तुतियों से श्रद्धालु देर शाम तक श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहे। गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा के बीच भजनों की बयार से संपूर्ण मणि मंदिर का माहौल कृष्णमय हो गया। काशी के लोक गायक अमलेश शुक्ला ने सर्वप्रथम गणेश वंदना से संगीत संध्या का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने कई भजन सुनाए। उनके साथ आस्था शुक्ला ने भी भजनों की प्रस्तुति की। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी हेट स्पीच मामले की सुनवाई हेतु अगली तारीख 20 सितंबर तय हुई। आज तारीख जो है 12 सितंबर 2023 को श्री विश्वनाथ जी के मामले में जो ज्ञानवापी पे हमारे प्राचीन विश्वनाथ जी का जो शिवलिंग प्राप्त हुआ था, उसके तहत इंतजामिया कमेटी ने उसको अमर्यादित ढंग से एक वक्तव्य दिया था कि ये जो है फुहारा है, और शाम को सुदीन ओवैसी ने पूरे भारत में ऐलान कर दिया कि वो फुहारा है। और उससे एक कदम आगे जाते हुए अखिलेश यादव ने कह दिया कि जहाँ पत्थर रख दो और जहाँ पे झंडा लगा दो वहाँ मंदिर बन जाता है। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये हेड स्पीचिंग में आती हैं। उससे पीड़ित होकर हम अधिवक्ता समाज जो लोग खड़े हैं, हम सभी लोगों ने मिल करके हरिशंकर पांडे के नाम से एक मुकदमा कायम किया। ये
जो है ACGM 5th की अदालत में, जो MP MLA की मजिस्ट्रेट कहे जाते हैं, उज्ज्वल उपाध्याय जी, वहाँ पे उन्होंने इसको पोस्टनी न मानते हुए खारिज कर दिया था। उसकी रिवीजन दाखिल हो चुका है, जो ADJ 6th के अदालत में सुनवाई जारी है। और आज जो उसकी सुनवाई तारीख थी, विपक्षी के सारे वकील हाजिर हो चुके हैं, OBC के वकील भी आ चुके हैं, अखिलेश जी के वकील आ चुके हैं, इंतजामिया कमेटी के भी वकील लोग आ चुके हैं। परंतु पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं की चलती हुई हड़ताल के नाते आज की डेट पोस्टपोन की गई है, जो आगामी 20 जुलाई 2023 की पड़ी। हम अधिवक्ता समाज काशी के, जो सनातन समाज के लोग हैं, हम लोग मर्माहत हैं। इस तरह से हिट प्रोसेसिंग करने के नाते हम ही सब लोग के आराध्य के नाते जो ये लोग कर रहे हैं, इनको उचित दंड दिया जाए, इनको विधानसभा और संसद भवन से इनको बर्खास्त किया जाए और इन पर कड़ी से कार्रवाई की जाए। इसीलिए हमारे ये मुकदमा हिट प्रोसेसिंग जारी है। मेरे बगल में शशांक त्रिपाठी जी खड़े हैं, जो हमारे साथ सहयोगी वकील हैं। मेरे बगल में भाई दीपक वर्मा जी खड़े हैं, मेरे बगल में वीरेंद्र सिंह जी खड़े हैं, मेरे बगल निशा उपाध्याय मैडम खड़ी हैं, और मेरे बगल में देखिए ये हापुड़ से आए हुए हमारे अग्रवाल जी हैं। ये भी इस मुकदमे में बराबर आते हैं, ये वहाँ के वकील हैं, हापुड़ हाथरस के वकील हैं। तो हम ही सब लोग मिलकर किए हैं। जब अब हमारे भैया बोलेंगे, शशांक जी बोल दीजिए। नमस्कार। देखिए, ये जो विषय है ज्ञानवापी से संबंधित, वो हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है और हजारों वर्षों से, मतलब लगभग 1000 वर्षों से हिंदू अपने आराध्य के लिए परेशान था और लगातार जो है उसके लिए प्रयास कर रहा था और युद्ध कर रहा था। परंतु जिस प्रकार से जब आराध्य की हमारे प्राप्ति हुई, जब वहाँ पर सर्वे हुआ, तो जिस प्रकार से इंतजामिया कमेटी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने और अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से अनर्गल स्पीच दी, वो सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से हेट स्पीच है, जिससे दुखी होकर के हम लोगों के बड़े भाई हरिशंकर पांडे भाई साहब की तरफ से एक मुकदमा जिला जज MP MLA कोर्ट में दाखिल हुआ था, जिसपे सुनवाई चल रही है। अपोजिट पार्टी के वकील हाजिर हैं और अब जो है कि इस पर बहस होनी है। 20 तारीख को लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसमें अभियुक्तगण तलब होंगे और उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा यूथ फेस्टिवल के क्रम में सनातन धर्म इंटर कॉलेज में प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ द्वारा यूथ फेस्टिवल के क्रम में सनातन धर्म इंटर कॉलेज नई सड़क में प्राचार्य डॉक्टर हरेंद्र राय एवं डॉक्टर पीयूष राय, जिला क्षय रोग अधिकारी वाराणसी के सह अध्यक्षता में रील मेकिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, मैराथन एवं ड्रामा कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के 10 विद्यालय एवं 10 महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। रील मेकिंग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान क्रमशः करुणा, अमन एवं मान्या ने प्राप्त किया। कार्यक्रम के समापन व प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर पीयूष राय ने कहा कि HIV के बारे में सही जानकारी व्यक्ति और समाज के लिए हितकारी है। यूथ फेस्टिवल जन जागरूकता लाने में सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम का संचालन मनीष कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम के आयोजन में जनपद वाराणसी की संस्था उमाकांत फाउंडेशन, प्रगति फाउंडेशन एवं मानव गौरव निर्माण संस्थान द्वारा सहयोग किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय स्थित नियमित टीकाकरण बूथ से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी मंडल की अपर निदेशक डॉक्टर मंजुला सिंह ने सघन मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। बूथ पर कई बच्चों को मिजल्स, रुबेला सहित अन्य टीके भी लगाए गए। इसके अतिरिक्त समस्त 8 ब्लॉक स्तरीय CHC, PHC व स्वास्थ्य केंद्रों पर भी दूसरे चरण की शुरुआत की गई। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आए वाराणसी, पत्रकारों से की बातचीत। मिर्जापुर में हौसला बुलंद बदमाशों ने ATM कैश वैन से लूटे लाखों रुपए। लोलारक छठ पर स्नान, दर्शन, पूजन के मद्देनजर लोलारक कुंड पर जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। और काशी पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने सपत्नीक किया काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।